सभी को ओम शांति। आज इस साल का 2025 का आखिरी दिन है। सारी दुनिया स्टेटस लगा रही है कि किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमें परेशान किया, किसी ने हमारी आंखें खोल दी, किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमारे साथ बहुत परिस्थितियाँ आई, दुख आई, परेशानी आई, टेंशन आई। मगर अब हम आने वाले साल में ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मगर सच्ची बात एक बताऊँ मैं, तो जब से हमें बाबा मिला है उस दिन से लेके आज तक हमें रोज़ नया साल ही लगता है, क्योंकि ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि बाबा हमारे को कुछ अच्छी चीज़ नहीं सिखाते। बाबा कभी हमें सफलता नहीं देते, बाबा कभी हमारी आंखें नहीं खोलते, बाबा कभी हमें ये नहीं कहते कि बच्चे ये पुराना साल है, लोग तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे तो तुम ऐसा व्यवहार करो। लौकिक बाप भी जितना प्रेम नहीं देता उतना प्रेम हमें उस निराकार शिव से मिल रहा है, उस ब्रह्मा बाबा से मिल रहा है। हम उसके उपकार कितने कितने कितना धन्यवाद उस भगवान को करें कि वो उस हमारे इस जीवन में आया, इस जीवन में आकर उसने हमें इतना प्रेम, इतनी दया, इतनी करुणा सिखाई, हर किसी को माफ़ करना और स्वयं को माफ़ी लेना सिखाया, हर किसी को खुश रखना और स्वयं खुश रहना सिखाया, हर किसी को माफ़ करना और स्वयं को भी माफ़ करना सिखाया। तो हम उस भगवान को कैसे कहे कि हमारे जीवन में लोगों ने ये किया वो किया। हमारे साथ कभी किसी ने बुरा नहीं किया। हमने जो किया, जो भोगा, जो अच्छा सुख शांति मिली या दर्द मिला, वो सब हमारे किए हुए कर्मों का खाता था। और आने वाले समय में अगर हम अपने कर्मों को सुधारेंगे, औरों पे उंगली दिखाने के बजाय स्वयं पे रखेंगे, तो क्या हमारे जीवन में दर्द आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएंगे? क्या हम कहेंगे कि उसकी वजह से मैं दुखी हुई थी, परेशान हुई थी, तंग हुई थी? क्योंकि हमने अपने बीज स्वयं कहीं ना कहीं बो के आए हैं। तो हम क्यों किसी को कहे कि किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मुझे कुएं में धकेला? क्योंकि हमने भी तो किसी की टांग तोड़ी थी, हमने भी तो किसी से इस आंखों से गलत देखा था, हमने भी तो किसी के लिए घृणा की थी, हमने भी तो किसी से नफरत की थी, हम भी तो किसी से ईर्ष्या करते हैं ना। जब हम इतने 5 विकारों से ग्रस्त है तो सामने वाला व्यक्ति भी तो ग्रस्त ही होगा ना। उससे हम प्यार की, अच्छाई की, इज्जत की उम्मीद कैसे कर सकते? जो जिसके पास है वो सबको वही देगा। इसलिए भगवान शिव कहते कि तुम मुझसे जुड़ो और मैं प्रेम का, दया का, आनंद का सागर हूँ। और जब हम सागर में जाते हैं तो हम भरपूर होते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं। इसलिए ब्रह्म कुमारी में एक स्लोगन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मतलब एकदम सिंपल रहो और ऊंची सोच रखो। प्राइम मिनिस्टर को भी कदमों में झुकाने की ताकत इस ज्ञान में है। बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी, साधु संत आज बाबा के ज्ञान में आके नतमस्तक हो रहे। तो यह ज्ञान है। बाबा कहते भक्ति से छुड़ाकर उन साधुओं को भी बाण ज्ञान के तीर मारने वाली ये परिया जो ब्रह्म कुमारी की हेड थी, उन्होंने भीष्म पितामह जैसे दिग्गजों को भी बाण मारे। तो क्या हम इस सृष्टि को, आने वाले नए साल को परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते। इसलिए आने वाले नए साल में सब कुछ अपने लिए अच्छा सोचे, औरों के लिए भी अच्छा सोचे, तो सब कुछ अच्छा होगा। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू माय ब्रदर सिस्टर।